राधे राधे प्यारे दर्शकों, आज हम प्रेमानंद जी महाराज द्वारा दिए गए इस उपदेश का सार समझने के लिए आइए इसे सरल भाषा में जानते हैं। मंत्र जाप के 3 प्रकार। प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताया गया कि मंत्र जाप 3 प्रकार का होता है: वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जाप: इस प्रकार के जाप में हम मंत्र का उच्चारण जोर से करते हैं। यह सबसे प्रारंभिक चरण है, जहां हमारी आवाज मंत्र के कंपन के माध्यम से हमारे मन को शांत करती है और उसे एकाग्र करती है। उपांशु जाप: वाचिक जाप की निरंतरता में जब हम अभ्यास करते हैं तो हम उपांशु जाप की ओर बढ़ते हैं। इस जाप में जीभ का अग्रभाग तालू के पास या दांतों के ऊपर के जबड़े के पास होता है। इस स्थिति में मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे और लगभग सुनाई न देने वाला होता है, जिससे मन और अधिक गहराई से मंत्र में लीन हो जाता है। इस अवस्था में बाहर कोई हलचल नहीं होती और साधक मंत्र को अंदर से सुनता और देखता है। मानसिक जाप: मानसिक जाप में मंत्र का उच्चारण केवल मन में होता है, बिना किसी आवाज या बाहरी गतिविधि के। यह सबसे उन्नत चरण है, जहां साधक का मन मंत्र में पूरी तरह से समाहित हो जाता है। यहां कोई हलचल या विक्षेप नहीं होता और साधक को बाहरी दुनिया से अधिक ध्यान भगवान की ओर रहता है। मानसिक जाप का महत्व। मानसिक जाप में जब साधक का मन पूरी तरह से मंत्र में लीन हो जाता है, तब बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। यह मन ही है जो बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर मन विषयों में लिप्त होता है तो वह बंधन का कारण बनता है, लेकिन जब यह भगवान में लग जाता है तो यही मोक्ष का कारण बनता है। साधना की विधि और उसके प्रभाव। साधक को सबसे पहले वाचिक जाप से शुरुआत करनी चाहिए, फिर उपांशु और मानसिक जाप की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे साधक इस अभ्यास में गहराई से उतरता है, उसका मन भगवान के आनंद में डूबने लगता है। एक बार जब मन इस दिव्य अनुभव का स्वाद चख लेता है, तो वह किसी अन्य निम्नतर वस्तु की ओर नहीं लौटता। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगर एक बार मन ने भगवान के चरणों का स्वाद चख लिया, तो वह फिर कभी उन्हें नहीं छोड़ पाएगा। साधक का मन तब भगवान में इस कदर लीन हो जाता है कि किसी भी प्रकार का विचलन उसे असहनीय लगने लगता है। इस प्रकार प्रेमानंद जी महाराज ने यह बताया कि मन का सही उपयोग ही मोक्ष का कारण बन सकता है। इसलिए हमें अपने मन को भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकें और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकें। समाप्ति। इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। वाचिक जाप से शुरू करें, फिर उपांशु और अंततः मानसिक जाप की ओर बढ़े। इससे आपकी साधना गहरी होगी और आप भगवान से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। राधे राधे।